सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। बहुत 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 आभार रीना जी। बहुत सुंदर और मधुर स्वर में आपने आज के इस आयोजन को आरंभ किया है, शुरुआत की है। अब हम बढ़ते हैं मनोज मुंतशिर जी के सम्मान की ओर, और मैं आग्रह करूंगा हमारी टेक टीम से कि वो एवी वीडियो यहाँ पे शेयर करें। सचिन जी। सचिन जी कृपया वीडियो शेयर करें। जी भाई साहब। मनोज मुंतशिर जी हमारे देश के एक ऐसे युवा और यशस्वी कवि और शायर हैं, हम सब जानते हैं, कि जिन्होंने जो मेरे से आते हैं से छोटे से शहर से, लेकिन अपनी प्रतिभा से और अपने परिश्रम से आज शीर्ष पर। ये है हमारे आज के अति प्रख्यात गीतकार श्री मनोज मुंतशिर। पहचान गया ना तुम्हें, जान गया तुम कौन हो। किसी मंदिर से उठता हुआ लोबान का धुआं हो तुम, किसी मस्जिद से आती हुई सवेरे की अज़ां हो तुम। कोई सरहद नहीं जिसकी वो आसमां हो तुम। माँ हो तुम, मेरी माँ हो तुम। Award goes to Manoj Muntashir. Award goes to one of the pillars of the film, Manoj Muntashir. एक बहुत बड़े आदमी ने कहा था, जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो। 15 साल तक मैं खड़ा रहा, इस इंतजार में कि कभी तो बैठने को कहा जाएगा। आज आईफा ने मुझे बैठने के लिए कुर्सी दे दी। 3 साल में दूसरी बार ये उगता हुआ सूरज अपने हाथ में लेके खड़ा हूं, और मैं दिल से महसूस कर रहा हूं कि ये मेरी जीत नहीं है, ये हिंदुस्तान के उन छोटे छोटे शहरों की जीत है जहां लोग बड़े बड़े सपने देखने से डरते नहीं। ये वादियां जब सो जाएंगी और आवाजें खो जाएंगी, मेरी जान, मैं उस खामोशी में भी प्यार के नगमे गाऊंगा। मैं फिर भी तुमको। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी इस सुंदर एवी वीडियो को यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए और आपके सहयोग के लिए। हमारे देश में, भारत में या विश्व में कहा जाए तो जब हिंदी प्रकाशन की बात आती है तो जो सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित नाम है वो है वाणी प्रकाशन का नाम। और पूरे विश्व में, विशेष रूप से यहाँ ब्रिटेन में, जहां अनेक लेखकों को प्रोत्साहित करने का भी श्रेय वाणी प्रकाशन को जाता है। और अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो आज इस मंच पर जहां हम लोग सब उपस्थित हैं, यहाँ पर तकरीबन 50% लोग, निशंक जी, मनोज मुंतशिर जी, दिव्या माथुर जी, अनिल जोशी जी और मैं स्वयं, मेरे भी 2 कविता संग्रह वाणी से प्रकाशित हैं। हम सबके पुस्तकों का प्रकाशन वाणी कर चुका है। और ऐसे श्रेष्ठ प्रकाशन की श्रेष्ठ कार्यकारी निदेशक आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं, माहेश्वरी जी। अदिति माहेश्वरी जी विश्व में हिंदी प्रकाशन का एक बहुत उभरता हुआ, तेजस्वी, यशस्वी नाम है।
एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द फील्ड ऑफ वर्ल्ड पब्लिकेशन। हम स्वागत करते हैं अदिति जी को कि आप मनोज मुंतशिर जी के साहित्य पर प्रकाश डालें प्रकाशक के रूप में, और आपने उनकी पुस्तकें अभी यहाँ पे प्रकाशित। आप अपने आप को बहुत धन्यवाद पद्मेश जी। आज इस मंच पर आप सभी के साथ प्रकाशन को जगह मिल रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री डॉक्टर निशंक जी, मनोज मुंतशिर जी, अमीश जी, दिव्या माथुर जी, पद्मेश जी, अनिल जोशी जी, मीरा जी, तेजेंद्र जी, आप सभी सम्मानित लेखक, विद्वान और हिंदी प्रेमियों को मेरा अभिनंदन पहुंचे। वाणी प्रकाशन ग्रुप की प्रज्ञावान परंपरा के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि शायद ही इतिहास में किसी प्रकाशक को यह कहने का मौका मिला हो कि हमारे मूलधन्य लेखक, हमारी टॉप लाइन, फ्रंट लाइन आज हमारे साथ इस मंच पर हमारे साथ हैं। निशंक जी के साथ वाणी प्रकाशन के मुखिया श्री अरुण महेश्वरी जी की लेखक प्रकाशकीय जुगलबंदी सन 2000 से, पद्मेश गुप्त जी के साथ 80 के दशक से, दिव्या माथुर जी के साथ 90 के दशक से, और तेजेंद्र शर्मा जी के साथ भी 80 के दशक से लगातार लयमान है। आज मुझे ये गौरव मिल रहा है कि मैं मनोज मुंतशिर जी का परिचय आप सबके सामने रख सकूं। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मनोज मुंतशिर जी गौरीगंज की गलियों से निकला एक वो युवा चेहरा जो आज भारतीय युवाओं की न सिर्फ आवाज है बल्कि पहचान भी बन गए हैं। मनोज जी, गलियां तेरे संग यारा, कौन तुझसे यूं प्यार करे और अब तेरी मिट्टी, जो कि एक नेशनल एंथम का रूप ले चुका है, एक जनमानस की आवाज का रूप ले चुका है राष्ट्रीय स्तर पर, उसके कलमकार हैं। 2 बार आईफा अवार्ड, उत्तर प्रदेश सर्वोच्च नागरिक सम्मान यश भारती सम्मान, दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड समेत फिल्म जगत के 30 से भी ज्यादा प्रतिष्ठित सम्मानों से सुसज्जित लेखक मनोज मुंतशिर आज हमारे बीच हैं। फिल्मी पंडित समालोचक एक स्वर में मानते हैं कि बाहुबली को हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ी फिल्म बनाने के पीछे मनोज मुंतशिर के द्वारा लिखे हिंदी डायलॉग्स और संवाद और गीतों का समन्वय अभूतपूर्व रहा। रुपहले पर्दे पर राज कर रहे मनोज की जड़ें अदब में हैं और रहेंगी। देश विदेश के लाखों युवाओं को शायरी की तरफ और हिंदी कविता की तरफ वापस जोड़ने में मनोज की भूमिका अभूतपूर्व है। उनकी किताब मेरी फितरत है मस्ताना 1 साल के अंदर 3रे संस्करण में हम सभी के बीच जनवरी 2020 में आ गई और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहले ही साल में बेस्ट सेलर लिस्ट में शामिल हुई। मुझे बहुत खुशी है कि मनोज मुंतशिर जी को आज वातायन अंतर्राष्ट्रीय कविता सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पद्मेश जी। अंतरराष्ट्रीय वातायन यूके कविता सम्मान 2019 हिंदी साहित्य के यशस्वी कवि माननीय मनोज मुंतशिर, आपने हिंदी सिनेमा जगत में न केवल अपनी अनूठी कृतियों से साहित्य की श्रीवृद्धि की है, बल्कि सिनेमा के नए युग में उत्कृष्ट कविता से हिंदी काव्यधारा को करोड़ों नौजवानों तक पहुंचाया है। कविता के रचनात्मक लेखक के माध्यम से भारत ही नहीं अपितु विश्व में हिंदी सिनेमा के माध्यम से भारतीय मूल के लोगों के हृदय में हिंदी भाषा, साहित्य तथा संस्कृति के प्रति आकर्षण एवं सम्मान भाव उत्पन्न करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। भारतीय टेलीविजन में अनेक प्रतिष्ठित अदाकारों को आप अपने लेखन से उनकी प्रस्तुति को शब्द एवं भाव दिए हैं। हिंदी सिनेमा में
आपके लिखे अनेक डायलॉग्स लोगों की जुबान पर पाए जाते हैं। भारतीय गीतकार, टेलीविजन स्क्रिप्ट और पटकथा लेखक श्री मनोज मुंतशिर ने हिंदी सिनेमा की प्रचलित विधा को भारतीय साहित्य में पिरोकर अद्भुतपूर्व ख्याति अर्जित की है। अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से विभूषित, विश्व भर के युवाओं को अपने लेखन से हिंदी भाषा और साहित्य से जोड़ने वाले आपके अमूल्य योगदान एवं सेवाओं के लिए वातायन यूके आपको सविनय प्रशस्ति तथा हार्दिक अभिनंदन करती है तथा आपको अंतरराष्ट्रीय वातायन यूके कविता सम्मान से अलंकृत करती है। हस्ताक्षर दिव्या माथुर, संस्थापिका वातायन यूके, लंदन, 21 नवंबर 2020। धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मेरा प्रणाम, मेरा अभिवादन आप सब लोगों को, वातायन यूके से जुड़े जो भी वरिष्ठ लोग हैं। मैं इतने सारे नक्षत्रों को, ग्रहों को एक साथ एक स्क्रीन पे देख रहा हूँ, सौभाग्य है मेरा। मैं आप में से बहुतों से मिल चुका हूँ, ये भी मेरा सौभाग्य है, और बहुतों से आज तक नहीं मिला, तो जल्दी ही मुझे मौका मिलेगा ऐसा मैं मानता हूँ। अमिश मेरे दोस्त, आपको शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। वीरेंद्र शर्मा जी, मीरा कौशिक जी, दिव्या माथुर जी, रीना जी, पद्मेश गुप्त जी जो मेरे बड़े हैं, और मैं बहुत फक्र से इनको अपना दोस्त भी कह सकता हूं, और मुझे पता है कि इस बात पे वो कोई एतराज नहीं करेंगे। तितिक्षा और अदिति माहेश्वरी, आप लोगों ने जिस तरह से मेरा परिचय दिया, मैं थोड़ी देर के लिए ये सोच रहा था कि पता नहीं इतनी काबिलियत है कि नहीं मुझ में, लेकिन फिर ये भी ध्यान में आया कि अगर इतना बड़ा सम्मान मुझे दिया जा रहा है तो जरूर कुछ होगा, तभी दिया जा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं निशंक जी को। निशंक जी को हम हमेशा जानते रहे एक निष्कलंक और साफ सुथरी राजनीति के लिए, हमेशा, मतलब ये आज की बात नहीं है। मेरा उनका गायबाना तौर पे जो परिचय है वो बरसों का है, वो शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन हम उनके बहुत चाहने वालों में से रहे हैं। मैंने हमेशा ये बात महसूस की है कि जब कोई स्पष्ट छवि का ईमानदार इंसान जब किसी बड़ी कुर्सी पर बैठता है तो कैसे पूरे विभाग की छवि बदल जाती है, कैसे पूरा माहौल बदल जाता है। और निशंक जी की जो सशक्त लेखनी है, इससे भी हम सबका परिचय बहुत पुराना है, कोई नई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूं कि आज उनके साथ एक फ्रेम शेयर कर रहा हूं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये जो पुरस्कार है, इसके बारे में मैं कुछ भी कहने से पहले एक बार आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि अनमोल रत्न उसे ही मिलते हैं जो कंकड़ पत्थर छोड़ने की हिम्मत दिखाता है। ओशो ऐसा कहते थे। इस साल की शुरुआत में मैंने सभी स्पॉन्सर्ड अवार्ड्स को ना कह दिया था। ये बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल से लोगों ने कहा कि बड़ी हिम्मत भरी चीज है जो आपने की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो अवार्ड जिनको देने वालों की बौद्धिकता पर और उनके सामर्थ्य पे आपको संदेह हो, वो अवार्ड आपको लेने ही नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता था कि ये जो छोटे छोटे तमाम पुरस्कार मैंने मना किए, उसके बदले में मुझे वातायन जैसा इतना ख्यात लब्ध, इतना बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा और इतने बड़े मंच पे मुझे बुलाया जाएगा। तो आज मेरा वो फैसला सही साबित हुआ। मैं इसके लिए खुद को भी शाबाशी देता हूँ और अपनी भी पीठ ठोकता हूँ। ये एक मौका है जब साहित्य के बारे में थोड़ी बातें कर ली जाए। 9 मिनट का समय मेरे पास है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 9 मिनट के अंदर ही अंदर मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर दूं। मैं हमेशा से मानता आया कि अक्षरों की तकदीर और पत्थरों की तकदीर एक जैसी होती है। जैसे पत्थर किसी दहशतगर्द के हाथ में आते हैं तो घर की खिड़कियां तोड़ देते हैं, लेकिन किसी माइकल एंजेलो के हाथ में आते हैं तो वेटिकन सिटी जैसी अद्भुत कलाकृतियां बन जाती हैं। अक्षर भी वैसे ही होते हैं। जब अक्षर किसी कमजर्व के हाथ में आते हैं तो देशों का और दिलों का बंटवारा करवा देते हैं, और किसी रविन्द्रनाथ टैगोर के हाथ में आते हैं तो जनगण मन बन जाते हैं। तो हमेशा से मेरी कोशिश रही कि मैं अक्षरों की जो तकदीर है उसमें एक कंट्रीब्यूशन कर पाऊं, थोड़ा बहुत योगदान दे पाऊं। मैं एक बहुत छोटे शहर से हूं, जैसा कि मेरे परिचय में बोला गया अभी, और ये
जो बात मैं अब कहने जा रहा हूँ ये बहुत जरूरी इसलिए है कि हम छोटे शहर वालों को हमेशा एक बात सुननी पड़ती है, और वो ये है कि तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि तुम तो छोटे शहर के हो, छोटे माहौल में पले बड़े हो, तुम्हारा एक्सपोजर कम है, तुमने दुनिया देखी कितनी है, तुम्हें जानता कौन है। हजारों सवाल हमारे सामने आते हैं, और मैं आज एक कविता के माध्यम से इस बात को झुठलाना चाहता हूं कि दुनिया में कई तरह के झूठ हैं, लेकिन सबसे बड़ा झूठ क्या है आज मैं आपको बताता हूं। तुमसे हो नहीं पाएगा, तुमसे हो नहीं पाएगा। ये चार शब्द झुठलाते हैं उस कायनात को जो कभी आग का गोला थी, आज जन्नत की तस्वीर है। ये चार शब्द झुठलाते हैं तुम्हारी नसों में दौड़ते उस एटमी ताकत को जिसमें नए जमीन आसमान पैदा करने की तासीर है। तुमसे हो नहीं पाएगा। अगर ये चार लफ्ज सच हैं, क्या इंसान का चांद पर और वहां से मिट्टी लाना झूठ है? एक लंगोटी पहने हुए फकीर का ब्रिटिश हुकूमत से टकराना और जीत के आना झूठ है? 9 मजहबों और 3000 जातियों वाले देश एक तिरंगे तले आके जन गण मन गाना झूठ है? जरा कह दो उनसे जो हमें नामुमकिन का सबक सिखाते हैं कि 70 साल पहले हम सिर्फ रुई बनाते थे, अब रॉकेट्स बनाते हैं। I lost मेरी आवाज चली गई, मेरा नेटवर्क चला गया। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, यहाँ मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी जी। तो जरा कह दो उनसे जो हमें नामुमकिन का सबक सिखाते हैं कि 70 साल पहले हम सिर्फ रुई बनाते थे, अब रॉकेट्स बनाते हैं। कभी सपेरे कहलाते थे, आज एशिया के शान कहलाते हैं। जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह के हाशिए पे डाल दिया, आज उसी के बेटे बेटियां तुम्हारी दुनिया चलाते हैं। हम हिंदुस्तानियों का दिल परिंदा है, जब भी पर फड़फड़ाएगा, पंख खोलेगा, ऐसी उड़ान भरेगा कि सितारे चूम के आएगा। हमसे दोबारा मत कहना कि तुमसे हो नहीं पाएगा। मैं मानता हूं कि मेरे पास इतना ही समय था, और बहुत सौभाग्य मेरा कि मुझे आप सबके बीच में बोलने का मौका मिला। इस वातायन जैसे ख्याति प्राप्त सम्मान के लिए बहुत 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 आभार मेरा आप सबकी तरफ से। और मैं ये जानता हूं कि मेरे शेल्फ में ये टॉप पे सजेगा, और मैं हमेशा इस बात पे गर्व महसूस करूंगा कि मुझे निशंक जी के साथ और वातायन यूके जैसी एक बड़ी संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपके काव्य ने आज के हमारे इस कार्यक्रम को सुशोभित किया। मैं सचिन जी से आग्रह करूंगा कि जो एक मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो वीडियो प्रस्तुत करें। Is it about my network? वातायन जिसका जन्म हुआ 2003 में, Because I can't see anything. स्वप्न एक उद्देश्य, एक लक्ष्य के साथ। स्वप्न ब्रिटेन के हिंदी के परिवार को संजोने का, लक्ष्य हिंदी कविता को अन्य भाषाओं से जोड़ने का, लक्ष्य हिंदी कविता को वैश्विक करने का। परंतु क्यों जब 1990 का दशक ब्रिटेन के हिंदी इतिहास का स्वर्णिम युग रहा, यहाँ की जनमानस में हिंदी कविता का विस्तार 1993 से यूके हिंदी समिति द्वारा आयोजित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों से आरंभ हो चुका था। यूके में 2 अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन और 1 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हो चुके थे। सन 2000 से कथा यूके यहाँ के कहानीकारों को मंच और सम्मान दे रही थी। पूर्वाई पत्रिका निरंतर प्रकाशित हो रही थी। सम्मेलनों, कवि सम्मेलनों, गोष्ठियों, प्रतियोगिताओं के दौर चल रहे थे। क्या कमी थी? कमी थी ब्रिटेन में हिंदी के रचनात्मक लेखकों के ऐसे मंच की जहां हिंदी कविता को संस्थागत और विधिगत तरीके से संयोजित किया जा सके। कमी थी यहाँ के स्थापित कवियों की रचनाओं को खुली हवा की, जिससे काव्य सुगंध प्रेरणा बनकर
पहुंच सके नए उभरते निखरते रचनाकारों तक। कमी थी हिंदी कविता की अनेक परंपराओं और विधाओं को जीवित रखने की, आगे बढ़ने की। इन कमियों को पूरा करने का बीड़ा उठाया ब्रिटेन की चर्चित कवयित्री और लेखिका दिव्या माथुर जी के नेतृत्व में यूके के कुछ हिंदी और साहित्य प्रेमियों ने वातायन की स्थापना करके, और आरंभ हुआ ब्रिटेन के हिंदी इतिहास में नया अध्याय। वातायन का संरक्षक बना ICCR, भारतीय उच्चायोग, नेहरू केंद्र लंदन और बैरोनेस शीला फ्लैदर। लंदन के साउथ बैंक में जेम्स नदी के किनारे लंदन के पानी में बहने लगी हिंदी कविता की धारा। वातायन देने लगी यहाँ के कवियों को मंच। लंदन को भारत के चर्चित कवियों की रंगीन महफिलें, स्थापित होने लगा गीत, गजल और हिंदी कविता की विभिन्न धाराओं और परंपराओं में संवाद। हिंदी कविता हिंदी साहित्य की अत्यंत मधुर यात्रा के माध्यम से मधुर स्मृतियों का मधुर इतिहास बनने लगा। ब्रिटेन के साथ भारत के भी शीर्ष रचनाकारों का सानिध्य वातायन के विकास में निभाता रहा महत्वपूर्ण भूमिका। साकार होने लगा स्वप्न, आकार देने लगा उद्देश्य, आधार देने लगा लक्ष्य। भावों की अभिव्यक्ति का सबसे सुंदर और उत्कृष्ट माध्यम कविता बिखेरने लगी लंदन की वादियों में संगीत। कहीं गोष्ठी पिकनिक तो कहीं लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से लेकर इंग्लैंड के महाकवि कीट्स के निवास स्थल पर, लंदन के नेहरू केंद्र से लेकर विलियम शेक्सपियर के जन्म स्थान पर गोष्ठियों संगोष्ठियों के वृहद आयोजन। तो कहीं ब्रिटेन के कवियों के सीडीज का प्रकाशन तो कभी पुस्तकों के प्रकाशन के माध्यम से हिंदी साहित्य को योगदान देने के अभिनव प्रयास। तो अब कोरोना काल में साप्ताहिक वर्चुअल संगोष्ठियों के निरंतर आयोजन। 2004 से श्रृंखला शुरू हुई वार्षिक सम्मानों की। वातायन अपने इन वार्षिक आयोजनों में प्रतिवर्ष हिंदी कविता के अलग अलग शैलियों के कवियों को सम्मानित करने लगी। इस क्रम में भारत और विश्व के प्रतिष्ठित रचनाकारों को प्रसून जोशी, कुंवर बेचैन, निदा फासली, केशरीनाथ त्रिपाठी, राजेश रेड्डी जैसे अनेक विभूतियों को हमने लंदन में सम्मानित किया। इस वर्ष हमने चुना है भारत के यशस्वी युवा कवि मनोज मुंतशिर को, जिन्हें आज इस बात का श्रेय दिया जाता है कि आपने इस बार एक बार फिर हिंदी कविता और शायरी को हिंदी सिनेमा की प्रचलित विधा से सिर्फ जोड़ा ही नहीं, अपितु इस माध्यम से विश्व के करोड़ों नई पीढ़ी के युवाओं तक कविता की विधा को पहुंचाने का श्रेष्ठ कार्य किया है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान के लिए हमारा सौभाग्य है कि इस सम्मान को स्वीकार कर रहे हैं भारत के श्रेष्ठ हस्ताक्षर रचनाकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। निशंक जी को शब्दों के परिचय में बांधा नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति का जीवन साहित्य की परंपरा हो, जिस व्यक्ति की सोच पीढ़ियों का मार्गदर्शन हो, ऐसे डॉक्टर निशंक जी ने वातायन शिखर सम्मान को स्वीकार कर आज वातायन परिवार का ही नहीं अपितु यूके के संपूर्ण साहित्यिक समाज का सम्मान बढ़ाया है। बहुत बहुत आभार निशंक जी और मनोज जी।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हिंदी के यशस्वी साहित्यकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक वातायन अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मान से अलंकृत किए जा रहे हैं। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था वातायन यूके की ओर से प्रदत्त यह सम्मान साहित्य के क्षेत्र में जीवन पर्यंत किए गए उल्लेखनीय योगदान को मान्यता प्रदान करता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, 75 से अधिक पुस्तकों के सर्जक और बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक केंद्र सरकार के ऐसे पहले मंत्री हैं जिन्हें साहित्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया जा रहा है। डॉक्टर निशंक इन दिनों नई शिक्षा नीति के रूप में भारतीय राष्ट्र तथा समाज को ऐतिहासिक योगदान देने के लिए देश विदेश में चर्चा में हैं। शिक्षा नीति में भाषा, विषय वस्तु, परंपरा की पुनर्प्रतिष्ठा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में ऐसे अनेक काल विभाजक निर्णय लिए गए हैं जिनकी चर्चा तो दशकों से होती रही है, किंतु जिन्हें मूर्त रूप देने के लिए वांछित राजनैतिक नेतृत्व, दूरदृष्टि तथा पुरुषार्थ पहले दिखाई नहीं दिया। डॉक्टर निशंक मूल रूप से कवि हैं, किंतु साहित्य की अन्य विधाओं में भी उनका गहन हस्तक्षेप रहा है। उनके अनेक कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी रचनाओं एवं साहित्यिक योगदान पर अनेक विश्वविद्यालयों में शोध कार्य हुए हैं। उनकी रचनाओं का दुनिया की 10 अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है, जिनमें अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, नेपाली, तमिल, तेलुगु, मराठी आदि शामिल हैं। विदेशों में अनेक सम्मानों से विभूषित डॉक्टर निशंक ने अपनी सृजन धर्मिता से अनेक सुप्रतिष्ठित व्यक्तित्वों की प्रशंसा प्राप्त की है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी तरीके से मानव सेवा में, सामाजिक सेवा में और राजनीतिक सेवा में भी एक बहुआयामिक व्यक्तित्व के रूप में सामने आए हैं। उनकी सफलता की मैं कामना करता हूँ। डॉक्टर निशंक रचनाकार राजनीतिज्ञों की समृद्ध परंपरा के वाहक भी हैं। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय पीवी नरसिंह राव, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसे रचनाधर्मी राजनैतिक व्यक्तित्वों द्वारा अभिसिंचित इस परंपरा में डॉक्टर निशंक जैसे सक्षम एवं सम्मानित लेखक की भूमिका रेखांकित करने योग्य है। कहानियां पढ़ रहा था, छोटी कहानियां, मार्मिक कहानियां, जीवन को स्पर्श करती, ग्रामीणों पहाड़ी अंचलों को छूती हुई। उनमें आप ढूंढेंगे तो पीड़ा मिलेगी, वेदना मिलेगी, और वो वेदना और वे प्रश्न छोड़ जाएंगे सवाल। जब मैंने निशंक जी की रचनाओं की सूची पढ़ी, मैं रचना पढ़ने की बात नहीं कह रहा हूँ, रचनाओं की सूची जब मैंने पढ़ी तो मैं लोहा मान गया। प्रतिस्पर्धा तथा चुनौतियों से भरे राजनीतिक जीवन के बीच अपनी रचना धर्मिता को जीवंत बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, किंतु उत्तराखंड के छोटे से गांव में जन्मे और जीवन के दुर्गम पहाड़ी रास्तों के पथिक रहे निशंक जी के लिए चुनौतियों को साधना कोई असामान्य बात नहीं। ये चुनौतियां और गहन अनुभूतियां उनके शब्दों में, भले ही वे पद्य के रूप में लिखे गए हों या फिर गद्य के रूप में, बार बार गहराई से अभिव्यक्त हुई हैं। वे लिखते हैं, बहुत ही नजदीक मेरे रह रहे जिंदगी, मैं अनोखी दास्तां हूं कह रही है जिंदगी। कुछ हकीकत है अगर एक बुलबुला है जिंदगी, बूंद सागर बन स्वयं हंसती रुलाती जिंदगी। आज अपनों में पराई सी रही है जिंदगी, मैं अनोखी दास्तां हूं कह रही है जिंदगी। जैसा कि अटल जी ने जिक्र किया, निशंक जी विपुल साहित्य की रचना करते रहे हैं। कविताएं, कहानियां, लेख, अनेक अन्य रचना विधाओं में भी उन्होंने अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं। उनके उपन्यास भी हैं तो उनकी लघु कथाएं भी हैं। पद्य के क्षेत्र में वे गेयता के कवि हैं। डॉक्टर निशंक का अंतर्राष्ट्रीय वातायन शिखर सम्मान से अलंकृत किया जाना न सिर्फ उनकी रचना धर्मिता तथा संवेदनशील लेखनी का सम्मान है, बल्कि वह हिंदी भाषा तथा साहित्य में राष्ट्रवाद की प्रबल धारा को रेखांकित करने वाली महत्वपूर्ण परिघटना भी है। इस ऐतिहासिक अवसर पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को शतशः बधाई।
बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। एक बहुत सुंदर और संक्षिप्त परिचय हमें देखने को मिला इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर निशंक जी का। अब मैं निमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष अनिल शर्मा जोशी जी को, जो इंग्लैंड और फिजी जैसे देशों में राजनयिक भी रहे हैं। और जहां तक इंग्लैंड की बात की जाती है कि अपने कार्यकाल में अनिल जी ने इस देश में हिंदी के कार्यों को एक नए आयाम दिए और फिजी में भी आपकी बहुत प्रतिष्ठा हुई। अनिल जी एक बहुत सशक्त कवि हैं, आलोचक, समीक्षक, लेखक। मैं निमंत्रित करता हूं अनिल शर्मा जोशी जी को कि आप निशंक जी के साहित्य पर प्रकाश डालें। अनिल शर्मा जोशी जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें कृपया। धन्यवाद पद्मेश जी। आज हम सब एक ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बन रहे हैं। इस कार्यक्रम के आज के कार्यक्रम के नायक आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, भारतीय वाङ्मय के आधुनिक व्याख्याकार श्री अमीश त्रिपाठी जी, जिनके गीतों में युवाओं की धड़कन है, ऐसे मनोज मुंतशिर, सांसद श्री वीरेंद्र शर्मा जी, वाणी प्रकाशन की अदिति महेश्वरी जी, कैंसर से भी संघर्ष कर निकली देश विदेश की सबसे सक्रिय हिंदी कार्यकर्ता और रचनात्मक लेखिका दिव्या जी, जो इस कार्यक्रम की सूत्रधार हैं और हमारी प्रेरणा है। भारत और प्रवासी भारत के बीच के सेतु परदेश जी, मीरा कौशिक जी, निखिल कौशिक जी, तितिक्षा जी व वातायन की टीम, इस शानदार आयोजन के लिए आपका अभिनंदन। सामान्यतः तो यह कार्यक्रम ब्रिटेन की संसद में किया जाता है। कोरोना के कारण से ये वर्चुअल कार्यक्रम किया जा रहा है, परंतु मैं समझता हूं कि जनता की यह संसद जो हजारों लाखों लोगों तक जो संदेश पहुंचा रही है, वो शायद उस कार्यक्रम से भी ज्यादा महत्व का हो गया। जहां तक आदरणीय निशंक जी के साहित्यिक योगदान की बात है, जैसा वीडियो में भी स्पष्ट हुआ, उन्होंने 75 से भी अधिक पुस्तकें लिखी। 25 से भी अधिक उनकी पुस्तकों पर शोध हो चुके हैं। भारत की लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में उनके लेखन का अनुवाद हो चुका है। 10 से अधिक विदेशी भाषाओं में भी उनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है। 15 से अधिक देशों में वे सम्मानित किए गए हैं और इन सम्मानों में, जैसा कि आपने देखा, नेपाल के आदरणीय प्रधानमंत्री थे, तो बहुत से जो सम्मान के कार्यक्रम हैं उसमें उन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने भाग लिया है। जैसा अटल जी ने कहा कि ये रचनाओं की सूची इतनी प्रभावित करती है कि अपने किसी के भी जीवन के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। मैं तो समझता हूं कि यहाँ हम सब लेखक जुड़े हुए हैं और हम सबके भी लेखक कुल मिलाकर हमारी रचना जो शीलता है, जो हमारी रचनात्मक उपलब्धियां हैं, वो उनसे ज्यादा बढ़कर एक व्यक्ति के रूप में आदरणीय निशंक जी की साहित्यिक उपलब्धियां हैं। आज के उत्सव पुरुष और भारत के यशस्वी शिक्षा मंत्री, जिन्हें आज पूरा देश और विश्व भारत की नई शिक्षा नीति को तैयार करने व लागू करने वाले विलक्षण व्यक्तित्व के रूप में देख रहा है। पहली बार भाषा और संस्कृति को देश की शिक्षा नीति के केंद्र में रखा गया है। एक लेखक और विद्वान होने के नाते यह उनका मौलिक योगदान है, जिसके लिए वे सदा याद रखे जाएंगे। जहां तक उनके साहित्य की बात है, उनके साहित्य में आम आदमी की पीड़ा है। उनके नायक, उनके लेखन के नायक, उनके उपन्यास और कहानी के नायक कोई बड़े राजनीतिज्ञ नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई पूंजीपति नहीं है। उनके नायक किसान हैं, मजदूर हैं, शिक्षक हैं, नर्स हैं, समाज सेवी हैं और ऐसे ही लाखों करोड़ों अनाम भारतीय हैं जो जीवन की तमाम समस्याओं और चुनौतियों के बीच नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। उनके लेखन में आम आदमी की पीड़ा, छटपटाहट, संघर्ष और टूटे हुए सपने। उनके पात्र वर्तमान भारत के प्रतिनिधि पात्र हैं। उनके लेखन के पोर पोर में उत्तराखंड और पहाड़ों का जीवन
दिखाई देता है। पहाड़ का जीवन, उसका संघर्ष, आपदाएं और उसके बाद भी अदम्य जिजीविषा जो उनके जीवन में भी है और उनके लेखन में भी। शायद यही कारण है कि कुछ साहित्यिक आलोचक ने पर्वतीय जनजीवन का प्रेमचंद कहकर बुलाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके लेखन में महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। उनकी कहानियों और उपन्यास के केंद्रीय पात्र महिलाएं हैं। वे ही सामाजिक परिवर्तन की सूत्रधार हैं। जहां तक उनकी कविताओं की बात है, उसका स्वर राष्ट्रवादी है। भारत भूमि के प्रति भक्तिभाव न केवल उनके लेखकीय जीवन बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की भी मुख्य प्रेरणा है। उनके लेखन का मूल स्वर प्रगतिशील भारतीयता का है। उनके लेखन में असली भारत की आत्मा की धड़कन सुनाई देती है। इतनी बड़ी मात्रा में सजित लेखन यानी 75 पुस्तकें यह सिद्ध करती हैं कि उन्होंने तमाम जीवन, भाषा, संस्कृति और साहित्य को, राजनीति को नहीं, साहित्य को अपनी प्राथमिकता बनाए रखा। उन पर सरस्वती की अनुपम कृपा है। वैश्विक हिंदी परिवार और वातायन के द्वारा हम दुनिया में फैले हुए ऐसे हिंदी के रचनात्मक लेखों और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हिंदी को विश्व की प्रमुख भाषा के रूप में रचने का जब संकल्प कर रहे हैं, तो यह हिंदी के वैश्विक प्रचार प्रसार का ऐतिहासिक क्षण है, जब एक हिंदी के एक असाधारण लेखक को विदेश में सम्मानित किया जा रहा है, और वह भी ऐसी संस्था द्वारा जिसकी अपनी उपलब्धियां गौरवमयी। मैं इस अवसर पर उनका पुनः अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि उनके द्वारा रचित यह महत्वपूर्ण वैश्विक साहित्य, इसकी सुगंध देश विदेश में और सभी दिशाओं में पहुंचेगी। ये एक उपलब्धियों की शुरुआत है। अनंत उपलब्धियां आदरणीय निशंक जी की प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आयोजकों का अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आपने बहुत संक्षिप्त शब्दों में एक बड़ा सुंदर साहित्यिक विश्लेषण यहाँ पर प्रस्तुत किया निशंक जी के साहित्य पर। अब मैं निमंत्रित करता हूँ डॉक्टर निखिल कौशिक जी को, जो यहाँ ब्रिटेन के बहुत वरिष्ठ कवि हैं और साथ में फिल्मकार हैं, गीतकार हैं और नेत्र विशेषज्ञ हैं। हम सबके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर निखिल कौशिक जी, कि आप निशंक जी के सम्मान में प्रशस्ति पत्र अर्पित करें। निशंक जी, कौशिक जी, आपका स्वागत। अंतरराष्ट्रीय वातायन यूके शिखर सम्मान 2019 भारतीय साहित्य के कीर्ति पुरुष माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, आपने भारत में हिंदी लेखन के माध्यम से अपनी अनूठी कृतियों से भारतीय साहित्य की श्रेय वृद्धि की है। आपका नाम एक श्रेष्ठ साहित्यकार और उत्कृष्ट कवि के रूप में लिया जाता है। आपने भारतीय संस्कृति, राष्ट्र प्रेम आदि भावनाओं से उत्प्रेरित करती कृतियां रची हैं, जिन्हें विश्व के अनेक देशों में विशेष सराहना मिली है। आपकी अनेक कृतियों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है, जिससे आपके साहित्य को केवल हिंदी ही नहीं अपितु अनेक दूसरी भाषाओं के साहित्य में भी प्रतिष्ठा अर्जित हुई है। भारत में शिक्षा मंत्री के रूप में नई शिक्षा नीति को लागू करवाने में आपको श्रेय दिया जाता है। भारतीय साहित्य के प्रति आपके अमूल्य योगदान एवं सेवाओं के लिए वातायन यूके आपकी सविनय प्रशस्ति तथा हार्दिक अभिनंदन करती है तथा आपको अंतरराष्ट्रीय वातायन यूके शिखर सम्मान से अलंकृत करती है। दिव्या माथुर, संस्थापिका, वातायन यूके, लंदन, 21 नवंबर 2020। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी। आपने प्रशस्ति पत्र यहाँ पर प्रस्तुत किया। निशंक जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज सुबह लखनऊ से मेरे पिताजी का एक आशीर्वचन नुमा संदेश आया। मैं उन्हीं पंक्तियों से आपको निमंत्रित करता हूं। उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक भेजा है और आप उनसे परिचित हैं। डॉक्टर दाऊद जिगोप्ता आपके साथ उत्तर प्रदेश के सदन में भी थे कि विद्वतम च नृपृतवम
च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वते पूजते। यानी जो राजा होते हैं उन्हें तो उनका राज्य उनके देश के लोग पूजते हैं, लेकिन जो लोग विद्वान होते हैं वो पूरे विश्व में पूजनीय होते हैं। लेकिन आप के पास एक ऐसा दुर्लभ संयोग है और प्रतिभा है कि आप राजा भी हैं, राजनेता भी हैं और विद्वान भी हैं। और शायद ये प्रमाणित करता है, और आपका व्यक्तित्व और आपके काम इस बात को प्रमाणित करते हैं, क्योंकि जब एक कवि, एक साहित्यकार देश का शिक्षा मंत्री बनता है तो ऐसे अहम फैसले होते हैं कि भविष्य में आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों का भविष्य सशक्त और मजबूत हो जाता है। बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः मैं बात कहता हूं आपको कि आपने गौरवान्वित किया हमें, वातायन को, हम सबको इस सम्मान को स्वीकार करके। और मैं आग्रह करता हूं अनिल शर्मा जोशी जी से, जो वैश्विक हिंदी परिवार के संस्थापक हैं। वातायन जब वे यहाँ पर ब्रिटेन में थे तो वातायन की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था, कि वे हमारे प्रतिनिधि बनकर आपको वहाँ सम्मान प्रस्तुत करें। निशंक जी को। अब मैं आग्रह करता हूं आदरणीय निशंक जी से। मैं आग्रह करता हूं निशंक जी से कि आप कुछ शब्द यहाँ पर बोलें। वातायन युग के सम्मान समारोह में उपस्थित इस परिवार के और इस परिवार से जुड़े देश और दुनिया के सभी भाई और बहनों का, लेखक मित्रों का मैं अभिनंदन कर रहा हूं। आज अतिथि के रूप में यहाँ पर प्रख्यात लेखक, चिंतक, विचारक और हमारे अनुज जो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं, प्रिया अमित त्रिपाठी जी, जो भारतीय उच्च आयोग की सांस्कृतिक मंत्री और नेहरू केंद्र लंदन के निदेशक भी हैं। आदरणीय श्रीला फ्लेदर जी और ब्रिटिश संसद जो हमारा हमेशा गौरव बढ़ा रहे हैं, श्रद्धेय वीरेंद्र शर्मा जी, मेरे बहुत ही प्रिय और जिनको आज ये सम्मान मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई है, जिनके चेहरे पर मैं हमेशा मुस्कुराहट देखता हूँ। जो रंगकर्मी, गीतकार, पटकथाकार, बहुत सारे कार हैं, उनमें कई सरोकारों का पुंज है वो। ऐसे मेरे प्रिया मनोज जी, मैं आज विशेष करके आपको शुभकामना देना चाहता हूँ। हम सब लोग आपको बहुत बधाई देना चाहते हैं, मिलकर के आपको ढेर सारी शुभकामना देना चाहते हैं कि आप उसी गति से और आगे बढ़ते चले जाएं। आपके पास पूरा मैदान खाली है और अभी आपके पास बहुत वक्त है। आपकी प्रतिभा भी है, प्रखरता भी है, संघर्षशीलता भी है, विजन भी है, उसको मिशन में तब्दील करने का मादा भी है। इसलिए मैं बहुत मनोज तुमको बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हम आभार प्रकट कर रहे हैं दिव्या जी का। दिव्या जी, जब आप लोगों के मन में आया होगा ये सारा विचार, तो मैं समझ सकता हूँ कि चाहे पद्मेश को भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ, और अभी उन्होंने बताया इनके पिताजी का, तो मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी दो बार कैबिनेट मंत्री रहा हूँ और बहुत छोटी सी आयु में मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चला गया था। यदा कदा उनके पास भी जाता था और उनका बहुत स्नेह, प्यार, और राजनीतिक दृष्टि से मैं तो अचानक राजनीति में आया था
मेरा न मन था, न संभव था, न परिवेश था। और ऐसे समय में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की विधानसभा में और युवा पद में आना, तो उनके पास में हमेशा यदा कदा जा कर के उनका आशीर्वाद भी लेता रहा हूँ। और यदि उन्होंने कहा विद्वत्तम च निरपत्तम नैव तुल्यम कदाचना स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो ये जितने विद्वत गण हैं इनका मैं अभिनंदन कर रहा हूँ और उनके चरणों में भी मैं अपना प्रणाम कर रहा हूँ। इसलिए दिव्या जी को मैं बहुत याद कर रहा हूँ और उनको बधाई दे रहा हूँ, शुभकामना दे रहा हूँ। और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने इस को स्थापित किया, और जिस तरीके से आप उसको बढ़ा रहे, मैं जान सकता हूँ कि किसी संस्था को स्थापित करना तो बहुत सरल होता है, लेकिन उसको जिंदा रख करके उसको दौड़ाते रहना, उसकी भावनाओं पर उसको क्रियान्वित करना, धरती पर क्रियान्वित करने की कम चुनौती नहीं होती है, बहुत चुनौती होती हैं। और अब लगातार इस संस्था के द्वारा हिंदी जो पूरे विश्व का एक खूबसूरत ऐसा महक है, जो दुनिया की सबसे 9 लाख शब्दों का कोष, मुझे लगता है कि दुनिया के सारी भाषाओं का यदि कोष देखेंगे तो कितना होगा, अकेले मेरी हिंदी का 9 लाख शब्दों का कोष है। और इसलिए हिंदी पूरे विश्व के लिए एक संजीवनी का काम करेगी। हिंदी केवल भाषा नहीं है, हिंदी विचार है, हिंदी मन की तरंगों का उल्लार है, हिंदी संस्कार है, हिंदी सम्मान है, जो भी आप हिंदी को कह सकते हैं। और उसका जो साहित्य वो विपुल साहित्य है, हिंदी से जुड़ा विपुल साहित्य है। और उस साहित्य के निकट आना किसी के लिए भी बहुत सौभाग्य का क्षण होता है। और इसलिए उस हिंदी की समृद्धता के लिए आप सब लोग काम कर रहे हैं। जब अनिल जोशी जी से मेरी पीछे के दिनों में भी बातें मुझे याद है कि वो जब मैं मुख्यमंत्री था उत्तराखंड का, तब वो विदेशों से बच्चों को, हिंदी के बच्चों को ले लेकर के आते थे। तब तेजेंद्र शर्मा जी से भी, तब मेरे पद्मेश जी से, सब लोगों से बातचीत होती रहती थी। और मुझे अच्छा लगता था कि आप एक अभियान के तहत बच्चों को लाते हैं। और अनिल जी को तो मैंने 1 बार 2 बार 3 बार देखा, और जब मुझे ये लगा कि ये हिंदी के प्रति इस सीमा तक का वो लगाव रखते हैं, तो अचानक जो है ये संयोग है कि फिर ये इन्हीं के हाथों में हमने हिंदी की बागडोर हिंदुस्तान में दे दी है। और हिंदी जो संस्थान है उसके ये यशस्वी उपाध्यक्ष के रूप में विद्युत गवर्नमेंट भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण स्थान को विराजमान हो गए हैं। तो मैं पद्मेश जी आपको भी तब से मैं जानता हूं, और मुझे मालूम है कि तब आप पत्रिका भी निकालते। याद है मुझे जब हम लखनऊ में थे तब आपकी हिंदी की पत्रिका वो होती थी। और इस बीच आपसे कुछ समय के लिए संवाद जरूर टूटा, लेकिन मन जुड़ा रहा है हमेशा, क्योंकि आप उन स्थानों पर भी रह कर के जो काम कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत सुखद है और मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय होता है। और इसलिए पद्मेश जी आपको, दिव्या जी आपको और आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। मीरा मिश्रा कौशिक जी जो वो भी वातायन की अध्यक्ष हैं, उनको भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। और अदिति माहेश्वरी जो वाणी प्रकाशन की कार्यकारी निदेशक है, और अभी कुछ ही दिन पहले हमारी बात हो रही थी। अदिति बहुत प्रखर है, शालीन है, और मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं 1999-2000 के आसपास से मैं अरुण भाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और उनका हिंदी को विश्व में ले जाने के लिए छोटा योगदान नहीं, काफ़ी बड़ा योगदान है। हिंदी के लेखकों को उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया है। और मैं अरुण जी यदि कहीं मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनको भी अभिनंदन कर रहा हूं। और अदिति को जो उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है, हमारी डायरेक्टर, अब ये इसके हाथों पे काफ़ी कुछ है, इसको अपनी पीढ़ी को भी बढ़ाना है, हिंदी के उत्थान को उसके शिखर तक भी पहुंचाना है। एक अच्छी टीम के रूप में ये आगे लोग काम करेंगे। मैं सोचता हूं कि अच्छा ही होगा।
रीना भारद्वाज जी का जो गीत है मुझे बहुत अच्छा लगा। उस धरती पर रह करके भी रीना ने अपने को बनाए हुए है और एक एक शब्द उनका माँ सरस्वती का ऐसा क्या झंकार पैदा होती है। मैं उनका विशेष करके मुझे अच्छा लगा। मैं बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ और आदरणीय निखिल जी आपको भी आभार प्रकट करना हूँ, प्रतीक्षा शाह जी और रंतिपत ठाकुर जी, सभी आप सब लोगों को। मुझे लगता है शेखावत जी भी हमारे साथ जुड़े होंगे और शेखावत जी से भी मेरी कल बातचीत हुई थी, कल या परसों में कुछ, तो सभी लोग जुड़े हैं और मुझे जो बताया गया और जो मेरे पास सुबह से जब से आपने घोषणा की तो पूरे देश और दुनिया के हजारों लाखों संदेश आ रहे हैं। इस समय जो लोग हमसे जुड़े हैं या जिनका संदेश आ रहा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, कोलंबिया है, निदाद है, टोबोगो है, इक्वाडोर है, संयुक्त अरब अमीरात है, जापान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, मॉस्को, यूक्रेन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भूटान, रूस, कजाकिस्तान, ओमान, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, डेनमार्क, बुल्गारिया, नॉर्वे, मॉरिशस, नाइजीरिया, युगांडा, तुनिशिया, न्यूजीलैंड सहित लगभग इस समय 50-60 देशों के लोग कहीं ना कहीं इससे सीधे सीधे जुड़े हैं या जिनके संदेश हमको मिले हैं। तो मैं जो भी पूरी दुनिया से और मेरे हिंदुस्तान से आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी लोगों का इस अवसर पर, जबकि यूके वातायन एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान का आयोजन कर रहा है, तो मैं इस सम्मान को मैं उन सभी लोगों को समर्पित करता हूं जिनके मन में छटपटाहट है, वेदना है, पीड़ा है, जो कुछ करने का मन रखते हैं, जो विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की छटपटाहट करते हैं। मैं उन सभी नवोदित लेखकों का और उन सभी लोगों का जो अपने विचारों के साथ अपने संघर्षमय जीवन की ताप और धार पर खड़े होकर के आगे बढ़ रहे हैं, मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं। और ये जो आपने मुझे सम्मान दिया है, मैं इसको प्रत्येक भारतवासी का सम्मान महसूस करता हूं। मैं उन सभी लोगों का, युवाओं का सम्मान महसूस करता हूं जो मेरे भारत को विश्व गुरु के रूप में, क्योंकि मेरा जो भारत है वो विश्व गुरु है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। ये जो पूरी दुनिया को, सारी दुनिया ने जो मेरे हिंदुस्तान से आकर के सीखा है, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार को लेकर के गया है, और वो विचार जो सारे विश्व में हमको विश्व गुरु के रूप में इस रूप में स्थापित करता है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, एक और हम अयम निजाह परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को यदि किसी ने परिवार माना है तो केवल मेरे हिंदुस्तान ने माना है, मेरी संस्कृति ने माना है, मेरे विचार ने माना है। और केवल परिवार नहीं माना है, बल्कि उस परिवार के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, कि जब तक धरती पर एक भी प्राणी दुखी होगा तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता। ये हमारे विचार, ये हमारा विजन, ये हमारा मिशन, क्योंकि हमने माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या का है, पूरी धरती को हमने मां माना है। हम वो लोग नहीं है जो इस विश्व को मार्केट मान रहे हैं। लोगों की नजर में ये जो वर्ल्ड है वो मार्केट है, एक बाजार है। हमने वर्ल्ड को मार्केट नहीं माना है, हमने पूरे संसार को परिवार माना है, क्योंकि हम जानते हैं कि मार्केट, बाजार में व्यापार होता है और परिवार में प्यार होता है। हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में बढ़ाना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, उस पूरे परिवार के सुख दुख और दर्द को मिलकर के बांटना चाहते हैं, किसी तरीके से उसको आगे ले जाना चाहते हैं। ये जो विचार है हमारा, ये पूरी दुनिया में हमको अलग रखता है, और इसीलिए ये मेरा जो देश है ये आगे है। अब मुझे अच्छा लगा कि अभी चर्चा कर रहे थे, आपने वातायन कहा है, खिड़की, झरोखा। मुझे भरोसा है कि ये जो आपका झरोखा से नई ऊर्जा, नई रोशनी, नई उमंग, नई उल्लास, नया उत्साह का संचार होगा और जो निर्माण करेगा, क्योंकि हमने हमेशा सृजनात्मक रूप में, हमारी हमेशा संस्कृति रही है
प्रकृति से जुड़ करके, क्योंकि प्रकृति के विपरीत तो विकृति होती है, वो विनाश का कारण होती है। और संस्कृति, जब प्रकृति संस्कृति का समन्वय होता है तो एक रचना होती है, एक कृति निकलती है। और हम लोग हमेशा ही उस प्रेरणा के रहे हैं और अंधकार को भी मिटाने के लिए ही हमारी लालसा रही है। एक और हम कहते हैं असतो मा सद्गमया, ये असत्य से हम सत्य की ओर चलेंगे। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम तमस को चीरेंगे, हम घनघोर अंधेरों को भी चीर करके रोशनी लाएंगे। ये हमारी इच्छा। हम दुनिया में अंधेरा देखना ही नहीं चाहते हैं। हम अपने ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के तहत पूरी दुनिया के अज्ञान को भी मिटाने की बात करते हैं और जो मन के अंदर बसा अंधेरा है उसको भी हटाने की बात करते हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि जो हमारी पहचान है उसको हमको खोना नहीं है, बोलना नहीं है। मैं आज तो विशेष करके, क्योंकि साहित्य पर तो हम बहुत सारी चर्चाओं को करेंगे, उपन्यासों को भी पढ़ेंगे, कहानियों को भी पढ़ेंगे, कविताओं को भी पढ़ेंगे, गीत भी सुनेंगे, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं वो हमारा संस्कार है। जो भारत की जो जड़ें हैं वो पूरी दुनिया के लिए हैं। वो जो वृक्ष है वो फल फूलना चाहिए, उसकी छांव पूरी दुनिया की मानवता को मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में सुख समृद्धि और शांति हिंदुस्तान से होकर के गुजरती है। और इसलिए जो अभी हमारी नई शिक्षा नीति के बारे में अनिल जी ने चर्चा की, आपने चर्चा की, नई शिक्षा नीति देश की आज़ादी के बाद नहीं, लॉर्ड मैकाले जी के बाद जो शिक्षा, क्योंकि हमारी जो शिक्षा नीति थी वो शिक्षा नीति तो तक्षशिला और नालंदा जैसे, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारे देश के अंदर थे। और इसलिए हम तब कोई दुनिया में विश्वविद्यालय नहीं था। इसका मतलब आप जो हिंदुस्तान था वो ज्ञान में, विज्ञान में, अनुसंधान में सुश्रुत शल्य चिकित्सा का जनक इस धरती पर पैदा होता है। आयुषोवेद आयुर्वेदा, आयु का जो जनक, आयुर्वेद का जनक उस धरती पर पैदा होता है। ये भाषा वैज्ञानिक पाणिनि इस धरती पर होता है और आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ जिसने पूरी दुनिया को दिया वो भी हिंदुस्तान की धरती पर होता है। भास्कराचार्य जैसे वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री इसी धरती पर होता है और नागार्जुन जैसे रसायन शास्त्री भी इसी धरती पर होता है। यदि मैं उस श्रृंखला को कहूंगा तो एक लंबी होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नहीं, हिंदुस्तान पूरी ताकत के साथ अब पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है। हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखते हैं, हम विस्तारवादी कभी नहीं रहे हैं। और इसलिए ये अपनी रचनाओं से, अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कामों से किस तरीके से फिर उस विश्व को हम अपने हिंदुस्तान की उस खूबसूरतियों को, हम उस हिंदुस्तान के उस संस्कारों की जो सुगंध है वो कैसे दूर तक ले जा सकते हैं, इसकी जरूरत है। और मैं जिस संस्कृति की बात कर रहा हूँ वो कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि हम ही कहते हैं यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी नामो निशान हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है, जो कुछ वो बात है वो हमको जोड़े रखनी है, वही हमको पकड़े रखनी है, उसी को हम आगे बढ़ाने की जरूरत है हमको। और मुझे भरोसा है कि हम इस दिशा में बढ़ेंगे, आगे करेंगे। जो हम नई शिक्षा नीति लाए हैं वो एक नए भारत, जो 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत, जो स्वच्छ भारत होगा, सुंदर भारत होगा, सुदृढ़ भारत होगा, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा, उस भारत की है। और ये जो नई शिक्षा नीति बहुत व्यापक परिवर्तनों के साथ लाए, यहाँ पूरी दुनिया में इस बात की खुशी है। तमाम देश के लोग कह रहे हैं हम भी भारत की एनईपी को लाते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा हम मनुष्य को मनुष्य बनाना है, एक अच्छे नागरिक के साथ विश्व मानव बनाना है। हमने मनुष्य को मशीन जैसा बना दिया था। और इसलिए ये जो नई शिक्षा नीति, ये नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, ये इंटरएक्टिव भी है, इम्पैक्टफुल भी है, इंक्लूसिव भी है, इनोवेटिव भी है। और यदि इसकी आधारशिला को देखेंगे तो इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर खड़ी होकर के आज विश्व के लिए ये हम नई शिक्षा नीति को लाए हैं। और इसलिए पूरे देश के अंदर इसमें उत्साह और उल्लास का माहौल है। मैं इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे अच्छा लगा कि आपने ये अभियान लिया हुआ है। आज मनोज जी को सम्मानित किया गया और मेरी अमीश जी से भी बातचीत हुई, मेरी पहली बार कुछ दिन पहले बातचीत हुई, मुझे अच्छा लगा। और अमीश अच्छा विचारक है और छटपटाट है। मैं अमीश को भी कहना चाहता हूं कि ये अभियान जो आपके मन में है, आप तो शंकर को मानते हैं
और मैं तो उस धरती से आता हूँ जहाँ कंकर कंकर में शंकर है, हिमालय से मैं आता हूँ। और इसलिए वो जो कंकर कंकर में शंकर है, उस पहाड़ की मैं आपको कविता सुनाना चाहता हूँ, विशेष करके अमीश आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैं पहाड़ हूँ। मैं, क्योंकि कल आपसे जब मेरी चर्चा हो रही थी, कल या परसों, मुझे मालूम नहीं, 2 दिन पहले शायद, तो तब आपके मन में जो छटपटाहट मैंने देखी, तो मैं फिर वो कंकर कंकर शंकर के यहाँ से मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। मैं पहाड़ हूँ, मैं इसलिए चुप नहीं कि मैं इतना शांत हूँ, मैं इसलिए चुप नहीं कि मैं इतना शांत हूँ, तुम नहीं जानते कि मैं कितना आक्रांत हूँ। मौन हूँ तो सिर्फ इसलिए कि कहीं मेरी शांति वन में अशांति न आए, कहीं मंद पवन मलय समीर स्वयं तूफान बरकर करना छाए। और फिर मुझे हिमालय का अनुपम धैर्य नहीं खोना है, विश्व शांति का ध्वज ले मेरा हर एक कोना है। मुझे तो देश की एकता और अखंडता ही जीना है, मुझे गंगा और यमुना सरसा का जहर घूंट भी पीना है। और मुझे तो विष बमन करते विषैले सांप मिटाने हैं, मुझे तो विष बमन करते विषैले नाग मिटाने हैं, जन जन के हृदय पटल में समता के बीज उगाने हैं। वैसे तो मेरी एक छोटी सी चीख भी परले ला सकती है, दिग दिगंत क्या ये ब्रह्मांड हिला सकती है, पर मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मैं तो देश की आत्मा प्यारा पहाड़ हूँ, मैं संकल्प और शांति का प्रतीक, देश के सौंदर्य की अनुपम बहार हूँ, मैं पहाड़ हूँ। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बात सही है कि कठिनाई है, पहाड़ के लोगों को तो पहाड़ सा जीवन है। और हम लोगों ने हर कदम मेरे से पूछते हैं कैसे लिखते हैं, और इतनी चीज़ें कैसे कल्पना में आती हैं, और कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उपन्यासों को लिखते हैं, यात्रा संस्मरण लिखते हैं, गीतों को लिखते हैं। तो मैं उनको केवल इतना बताता हूँ अपने मित्रों को कि कोई लड़का गरीब घर में पैदा हो और नंगे पांव 7-8 किलोमीटर पैदल कहीं स्कूल पढ़ने के लिए जाए, पहाड़ी गांव से जाए, तमाम गाढ़ गधेरे और भयंकर जंगल को पार करते जाए, जो हर कदम पर जंगली जानवरों का मुकाबला करते हुए जाए, और वो वहाँ से एक शिक्षक बन जाए और शिक्षक से भारत का शिक्षा मंत्री तक की यात्रा करे। उसके जीवन में क्या क्या घटा होगा, क्या क्या हुआ होगा, वो यात्रा ही मेरी कहानियों की यात्रा है, मेरी कविताओं की यात्रा है, मेरे गीतों की यात्रा है, मेरे संस्मरणों की यात्रा है, मेरी यात्रा संस्मरणों की यात्रा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसको जो हमने झेला है, देखा है, महसूस किया है, जिससे होकर के गुजरे हैं, जिन वेदनाओं से होकर के हर कदम पर गुजरना पड़ता है, स्वाभाविक आपको कहाँ से चैन से बैठने देंगी वो बातें, आपको चैन से कहाँ से बैठने देंगी जब तक वो उनको आप बाहर नहीं निकालें। और बाहर भी इसलिए निकालेंगे कि केवल अपने के गुबार को खत्म करने के लिए नहीं। मेरे जैसे निशंक न जाने कितने पैदा होते हैं और आधे में ही वो कमर तोड़ देते होंगे, क्योंकि संघर्षों की ताप सब अंततोगत्वा सबको झेलनी ही होती हैं। और इसलिए मेरे जैसे निशंक खड़े होकर के आगे बढ़ सकें, इसलिए उनके लिए मैं टूटे फूटे शब्दों में उनको कहानी छोड़ के जाता हूँ, तो कविता भी छोड़ के जाता हूँ, तो उपन्यास भी छोड़ के जाना चाहता हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और मैं एक बार फिर आप सब लोगों को इस काम के लिए जो ये बहुत अच्छा आपने ये शुरुआत की, मुझे भरोसा है कि ये जो आपकी छोटी शुरुआत नहीं, ये बहुत व्यापक शुरुआत है, इसमें बहुत रचना होगी, विचार आएंगे, दुनिया फिर एक बार भारत के रूप में ऐसे खड़ी होगी। और एक बार में फिर जो अब्दुल कलाम जी, जो भारत रत्न अब्दुल कलाम जी ने मेरी एक पुस्तक का लोकार्पण किया था, ए वतन तेरे लिए, तो मैं वतन के लिए ही अंत में अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। वो एक छोटी सी कविता को गुनगुनाते थे मेरी, जिसमें था अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुजता होगी धरा पर, संवेदना खोई नहीं है। हम बहुत भरोसे वाले लोग हैं, हम भारत के लोग कभी निराश नहीं हो सकते। हम संवेदनाओं को जिंदा करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि हम अभी जिंदा हैं। और क्या है बलिदान जीवन, निर्बलता ढोई नहीं है, कह रहा हूँ ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तुझसे बड़ा कोई नहीं। मैं आपका एक बार फिर हिंदुस्तान की धरती से मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूँ, और देश और दुनिया के तमाम जो लोग जुड़े हैं मुझसे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद निशंक जी। आपने बहुत संक्षिप्त शब्दों में और बहुत प्रोत्साहन करने वाली, प्रेरणा वाली बातें आज यहाँ पर कही हैं, और मुझे विश्वास है कि आज पूरा विश्व आपके इस वक्तव्य को सुन रहा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और साथ में मेरे हृदय के उद्गार ये कह रहे हैं निशंक जी, आपको भी और मनोज मुंतशिर जी आपको भी, कि ये पूरा कार्यक्रम होते हुए भी थोड़ा सा अधूरा लग रहा है। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि जब आप लोग इंग्लैंड आएंगे तो इस उत्सव की हम लोग दावत अवश्य करेंगे। और वैसे भी हमारे यहाँ विवाह में परंपरा है कि फेरे एक दिन होते हैं और रिसेप्शन 2-3 दिन बाद भी हो जाता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और प्रतीक्षा रहेगी ब्रिटेन में, और इस उत्सव को जो इसकी परंपरागत तरीके से यहाँ मनाया जाता है वो भी करेंगे, दावत करेंगे। इन शब्दों के साथ हमारे यहाँ पास उपस्थित हैं यहाँ पर भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स के श्री वीरेंद्र शर्मा जी, जो हमारे वातावरण के संरक्षक हैं और बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आइए वीरेंद्र शर्मा जी, और 2 शब्द बधाई के आप भी दें। वीरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मेश जी। ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर रमेश निशंक जी, मनोज मुंतशिर जी, and all those who are joined today. It's my pleasure to join the international battalion team to honor such 2 great personalities from India, who comes from the 2 different sides of the society. While Mr. Nishank is a poet politician, and Mr. Manoj Muntashir is a poet who has made his deserving place in Bollywood movies. बतायन एक लंबे अरसे से ब्रिटेन में लिटरेचर से जुड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती रही है, और मुझे बहुत से इवेंट्स में जुड़ने का मौका मिलता रहा है। ब्रिटेन का हिंदी लिटरेरी सीन बहुत तरह के रंग लिए है। यहाँ बतायन के साथ साथ और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, और सभी इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। इंग्लिश हिस्ट्री में भी पोएट किंग के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। मुझे शेक्सपियर का नाटक किंग रिचर्ड II याद आ रहा है, जिसमें राजा कवि पहले है और राजा बाद में। कुछ यही मैं निशंक जी के बारे में कह सकता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह निशंक जी भी साफ और सच्चे दिल के कवि पहले है और पॉलिटिशियन बाद में है। मैं पहले भी, पद्मेश जी आपको याद होगा, बतायन के फंक्शन में ही बोला था, और मेरा अपना यकीन भी है कि अगर कोई साहित्यकार, कवि जो ईमानदार होता है, वो देश को, सोसाइटी की अच्छी डायरेक्शन दे सकता है। और मैं फख्र महसूस करता हूं कि मेरे उस देश से जहां मैं पैदा हुआ था, वहां आज की बागडोर निशंक जैसे पॉलिटिशियंस और साहित्यकारों के हाथ में है, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। निशंक जी ने नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं। मैं भारत में पैदा हुआ, हर साल या साल में 2 बार भारत हम जाते हैं, तो सोचते हैं कि वहां का जो सिस्टम है, जो एजुकेशन का सिस्टम है, उसमें तब्दीली आनी चाहिए। मैं बधाई देता हूं निशंक जी को कि उन्होंने एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी सामने लाए हैं जिससे सिर्फ देश का ही फायदा नहीं होगा, इंटरनेशनल लेवल पे भी उसका फायदा होगा, क्योंकि हम ग्लोबल सोसाइटी में रह रहे हैं, एक देश में नहीं रह रहे। आपने भी बोला कि हम व्यापार नहीं करते, हम घर बनाते हैं, हम एक सोसाइटी, एक समाज, एक कम्युनिटी में रहते हैं। मैं उसके लिए जो आपकी पॉलिसी है उसके मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि पद्मेश जी ने टाइम भी थोड़ा देना है, तो उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और फख्र महसूस करता हूं कि आपने ऐसी नई विजनरी अप्रोच लेकर एजुकेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। मैं मनोज जी को, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में ऐसा मकाम बना लिया है,
तेरी मिट्टी और तेरी गलियां जैसे पॉपुलर सॉन्ग्स लिख कर फिल्म बफ्स के दिल में एक खास जगह बना ली है। मनोज जी सिर्फ गीतकार ही नहीं है, वो डायलॉग भी लिखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज के गीतों में लिटरेचर महसूस किया जा सकता है। एक जमाना था जब हम छोटे थे, साहिर, शैलेंद्र, शकील, कैफी आजमी और बहुत से कवियों के नाम आते थे, और आज जब हम देखते हैं तो नौजवान मनोज जैसे मनोज जी के गीतों का भी हम सुनने को मिलते हैं। बहुत दिल चाहता है कि मैं आज के इस बताइन के इवेंट में कुछ अपनी और फीलिंग्स एक्सप्रेस करूं, क्योंकि हमारे बीच में सच ग्रेट टू पर्सनैलिटीज हैं और उनके साथ शेयर करना भी बहुत अच्छा लगता है। एक सिर्फ 2 मिनट में मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये जो लिटरेचर का रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन बना है, उसके लिए आप दोनों का, जहाँ के ब्रिटेन में आपने जैसे बोला अर्लियर ऑन डॉक्टर साहब कि आपके जो रिलेशनशिप जहाँ के साहित्यकारों के साथ है वो आपने पहले ही बता दिया, लेकिन साथ में आपने भी ब्रिटेन से गए हुए साहित्यकारों को, जैसे तेजिंदर शर्मा जी मेरे छोटे भाई और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त जाकिया जुबैरी जी को भी ऑनर किया था इंडिया में। तो ऐसे वो जो एक दूसरे के साथ डायस्पोरा के संबंध है वो भी हम मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम सबका बहुत बड़ा रोल होगा। मैं आज अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूं कि मुझे ब्रिटेन के लिटरेरी सीन में जुड़ने का मौका लगातार मिलता रहा है, और मैं ब्रिटेन की, जैसे पद्मेश जी ने भी बोला कि जब अगर ये कोविड-19 का जो हमारे पे बहुत बड़ी एक तलवार लटक रही है, जब दूर हो जाएगी तो मैं ऑनर महसूस करूंगा आपको पार्लियामेंट में बुलाकर ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में। आपका जो पार्टी का दौर है, शादी तो हो चुकी है, लेकिन पार्टी का जो दौर पद्मेश जी ने बोला वो हम हाउस ऑफ कॉमन्स में करेंगे, और मुझे हमेशा पहले भी इस बात का ऑनर मिलता रहा है कि मैं इनको वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में इनके इवेंट्स को स्पॉन्सर करता रहा हूँ। मैं एक बार फिर दोनों को, निशांक जी को और मनोज जी को, बताइन और ब्रिटेन की हिंदी कम्युनिटी को बधाई देता हूं कि आज एक इतने बड़े स्तर पर इतने बहुत ही हाई प्रोफाइल प्रोग्राम का आयोजन किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। सिर्फ 2 लाइनें जो मैं पढ़ रहा था कृष्ण सरल जी की कुछ रचनाएं, तो उनमें उन्होंने लिखा था एक जगह, खड़ा कर दो विमल कर्तव्य का ऊंचा हिमालय तुम, खड़ा कर दो विमल कर्तव्य का ऊंचा हिमालय तुम, नए युग में विचारों की नई गंगा बहाओ तुम। यही आपका, इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार सिर्फ सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र शर्मा जी। ऐसा लग रहा है कि आज आपने बिल्कुल दिल खोलकर, हृदय खोलकर अपनी बात कही। बहुत बहुत आभार आपके बहुमूल्य समय के लिए। अब मैं निमंत्रित करता हूं, नेहरू केंद्र की ओर चलता हूं। निशंक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में हिंदी के प्रचार प्रसार में, हिंदी को खड़ा करने में नेहरू केंद्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम कुछ इतिहास के पन्ने पलटें तो जब से नेहरू केंद्र 1990 के दशक में स्थापित हुआ तो गोपाल गांधी जी आए थे डायरेक्टर के रूप में। उन्होंने यहाँ पर शिव मंगल सिंह सुमन, बेकल उत्साही, बाल कवि बैरागी जैसे लोगों को बुलाकर हिंदी को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद वहाँ डायरेक्टर आए थे प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी जी। उन्होंने तो नेहरू केंद्र को विश्व हिंदी सम्मेलन के समय हेडक्वार्टर बना दिया था सारे विश्व का, और हम लोग वहाँ पे महीनों तक काम करते रहे। और उसके बाद गिरीश कर्नाड जी जब आए तो उनकी तो भूमिका रही वातायन की स्थापना में, क्योंकि उस समय दिव्या माथुर जी वहाँ पे नेहरू केंद्र में ही थी प्रोग्राम डायरेक्टर, और 25 वर्षों तक दिव्या जी वहाँ पर रही हैं, और उनके अनुभवों का लाभ भी हमें मिलता रहा।
उसके बाद पवन वर्मा जी, ये वातायन के जो इवेंट्स होते थे वो साउथ बैंक में होते थे, उन्होंने उसको नेहरू केंद्र ले आए और बोले कि नहीं, आप सारे प्रोग्राम यहीं किया कीजिए। इस प्रकार मोनिका मोहता जी जब वहाँ डायरेक्टर के रूप में आई तो मेरा ख्याल है उनके कार्यकाल में हिंदी के जितने कार्यक्रम नेहरू केंद्र में हुए उतना संभवतः कभी नहीं हुए होंगे। और ये अब हमारा सौभाग्य है कि हमारे नेहरू केंद्र में निदेशक के रूप में आए हैं डॉक्टर अमीश त्रिपाठी जी, जो स्वयं इतने प्रतिष्ठित लेखक, साहित्यकार और संवेदनशील व्यक्ति हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि अमीश जी के आने के बाद ये पैंडेमिक आ गया और बहुत ज्यादा कार्यक्रम हम लोग नहीं कर पाए नेहरू केंद्र की ओर। लेकिन इसके अलावा, इसके बावजूद नेहरू केंद्र में इस पैंडेमिक के दौरान जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं वर्चुअल, वह भी अपने आप में बहुत सराहनीय और बहुत प्रशंसनीय है। मैं बहुत विनम्रता के साथ निमंत्रित करता हूं अमीश त्रिपाठी जी को, जो अपने आप में इतने प्रतिष्ठित लेखक हैं। आपकी शिवा ट्रायोलॉजी के लिए तो आपकी प्रसिद्धि अलग ही शिखर पर है, जिसने भारतीय प्रकाशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक स्टारडम के लेखक अमीश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप आज का समापन वक्तव्य प्रस्तुत करें। अमीश जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। अमीश जी, क्षमा कीजिए, आवाज आप पहुंच रही है मेरी अभी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद पद्मेश जी, वातायन जी, मुझे ये अवसर देने का कि नेहरू केंद्र भी इस प्रोग्राम से जुड़े। सबसे पहले तो रमेश पोखरियाल निशंक जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री, बहुत बहुत आभार आपके बातों के लिए और बहुत बहुत अभिनंदन आपको इस पुरस्कार के लिए। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी एक जिंदगी भी पूरी नहीं जी सकते। निशंक जी ऐसे हैं जो कई जिंदगियां एक जिंदगी में जी रहे हैं। इतने बड़े राजनेता हैं, आदरणीय शिक्षा मंत्री हैं, इतने दशकों बाद एक नई शिक्षा नीति आई है, जिसके द्वारा हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली की काया पलट जाएगी। और जो पहले कहा गया था कि भाई ये 35 साल में एक नई शिक्षा नीति नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं कि जो अंग्रेजों के जमाने से जो चली आ रही है जो नीतियां, मकौले के समय से, उस प्रणाली को एक नई दिशा मिलेगी, उसको तोड़ा जाएगा और एक नई शिक्षा प्रणाली बनेगी जो हमारे भारतीय जड़ों से जुड़ी हुई होगी। लेकिन निशंक जी ने सिर्फ ये नहीं किया है, उन्होंने तो 75 किताबों से ज्यादा लिख डाली हैं, कविताएं लिखी हैं, उपन्यासें लिखी हैं। और मैं हरदम ये सोचता रहता हूँ कि भाई हम सबके दिनों में तो 24 घंटे होते हैं, निशंक जी के दिन में शायद एक दिन में 50 घंटे होते हैं कि वो इतना कार्य एक ही दिन में कर लेते हैं। तो बहुत बहुत अभिनंदन आपको निशंक जी, जो माँ भारती के लिए जो आप इतना बड़ा योगदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आपको। और मेरे मित्र मनोज मुंतशिर, ये जो युवा कवि हैं, जो जड़ों से जुड़ी हुई जो भारतीय जो आवाज है उसे बड़े बड़े शहरों में पहुंचा रहे हैं, और सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी वो हम सबकी आवाज पहुंचा रहे हैं कि जो सोच, जो विचार, जो आवाज जो छोटे शहरों से है, जो जड़ों से जुड़ी हुई है, वो इतने सुंदर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रस्तुत करते हैं कि लोग उनको सुनने को तैयार है। आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन इस पुरस्कार के लिए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस यही एक बात कहूंगा कि लक्ष्मी माँ का तो बहुत आशीर्वाद रहा है भारत देश के ऊपर पिछले 30 सालों में। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद गरीबी बहुत कम हुई है, स्पेशली पिछले 6-7 सालों में देश आगे बढ़ा है। अभी पूरे आप दुनिया भर के आंकड़े अगर आप देख लें तो आर्थिक तौर पर नंबर 5 देश है हमारा। लेकिन अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, अगर भारत माँ को विश्व को एक सही दिशा दिखानी है, तो ये सिर्फ लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से नहीं होगा, ज्यादा महत्वपूर्ण है सरस्वती माँ का आशीर्वाद। इसीलिए हम सब जो लेखक हैं, हम सब जो विचारक हैं, जो सब शिक्षा की इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, हम सबका कार्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है
कि कैसे माँ भारती के प्राचीन ज्ञान को, हमारे धरोहर को ये विश्व में प्रस्तुत किया जाए और ऐसे प्रस्तुत किया जाए कि लोग इसे समझें, इसे सीखें और देश और पूरे दुनिया भर को एक नई दिशा मिले। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इतना हो रहा है, कई देशों में लड़ाइयाँ हो रही हैं और भारत माँ की जो हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, कांस्य युग में से एक ही संस्कृति आज है जो आज तक जिंदा है। बाकी सब जो कांस्य युग मतलब ब्रॉन्ज एज, कम से कम 5000 साल पुरानी जो संस्कृतियां थी, फेरोनिक इजिप्ट, मेसोपोटामिया, मैसिने, सब ध्वस्त हो गई हैं, सब मर गई हैं। सिर्फ हमारी एक भारत माँ की एक संस्कृति है जो आज तक जिंदा है। और निशंक जी ने सही कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। और ये हमारी जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, इसे हमें पूरे देश में, पूरे दुनिया भर में फैलाना है और पूरे दुनिया में इसका इस लोगों को हमारी संस्कृति से लाभ मिले, यही मेरी आशा है। इसी छोटे से वक्तव्य के बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और वातायन जी और जो वातायन जो संस्था है, पद्मेश जी, दिव्या माथुर जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और हम कई हिंदी के प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम, पद्मेश जी आपने सही कहा कि हम बहुत ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं नेहरू केंद्र में। इनफैक्ट शिक्षा मंत्रालय के साथ बात हो रही है कि नई शिक्षा नीति के ऊपर भी एक प्रोग्राम होगा हमारे केंद्र में ऑनलाइन मंच पर। वातायन का भी अगर कोई हिंदी प्रोग्राम हो नेहरू केंद्र के ऑनलाइन मंच पर तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप एक खुला निमंत्रण इसे समझ लीजिए मेरी तरफ से, और कुछ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद अमीश जी आपका। आपका हाथ बना रहे वातायन जी लोग के भारत संस्कृति को बचाने की क्या बात, ये और आगे और शिखर तक अवश्य पहुंचती रहेगी। अब मैं अंत में निमंत्रित करता हूं अंतरिपा ठाकुर मुखर्जी जी को, जो वह हमारी वातायन की महासचिव हैं, स्वयं एक लेखिका और कवित्री हैं और कई भाषाओं की जानकार। अंतरिपा जी आप आए और औपचारिक रूप से धन्यवाद अर्पित करें। अंतरिपा जी। धन्यवाद पद्मेश जी, सभी को मेरा सादर नमस्कार। इस सम्मान समारोह का अंतिम चरण आ पहुंचा है और ना चाहते हुए भी हमें इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ना होगा। वातायन यूके के समस्त सदस्यों और आयोजकों, सर्वप्रथम मैं माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी और श्री मनोज मुंतशिर जी के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने सहृदय हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और अपना अमूल्य समय निकालकर अपनी उपस्थिति से वातायन सम्मान समारोह की शोभा बढ़ाई। अंतर्राष्ट्रीय वातायन सम्मान प्राप्ति के लिए आप दोनों को हार्दिक बधाई देते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। भारतीय उच्चायोग लंदन में मंत्री और नेहरू केंद्र के निदेशक डॉक्टर अमीश त्रिपाठी जी का भी बहुत आभार। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी हम आपकी छत्र छाया से वंचित नहीं रहेंगे। ब्रिटिश सांसद श्री वीरेंद्र शर्मा जी, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आप वातायन यूके के प्रशंसक हैं। हमारे लगभग सभी कार्यक्रमों में हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, इसके लिए हार्दिक आभार। केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जोशी जी के हम हृदय से कृतज्ञ हैं, जिनके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं था। खूबसूरत और सुरीली वंदना की शानदार प्रस्तुति के लिए रीना भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कम नोटिस के बावजूद हमारा निवेदन स्वीकार करने के लिए अदिति माहेश्वरी जी का शुक्रिया, और साथ ही बहुत धन्यवाद डॉक्टर निखिल कौशिक जी और तितिक्षा दंडशाह जी का, जिन्होंने परिचय पत्रों की सार्थक प्रस्तुति की। वातायन की संरक्षक बैरोनेस फ्लैदर आज किसी कारणवश इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाई हैं, परंतु हमारी शुभकामनाएं सदैव उनके साथ हैं। बहुत से लोगों ने बधाई संदेश भेजे हैं, सबके नाम लेना तो संभव नहीं है, परंतु हम सब आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमें आप जैसे योग्य, शानदार और प्रतिबद्ध श्रोताओं से जोड़ने तथा इस आयोजन को संभव बनाने में सहयोग के लिए
हम आभारी हैं भारत की तकनीकी टीम के, जिनमें शामिल हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान के सचिन राठौड़ जी, कृष्ण कुमार जी और अंशुल अग्रवाल जी। साथ ही विशेष आभार भारत से पुरुषोत्तम जी, राजेश नैठानी जी, युवराज मलिक जी, उमाकांत जी और नीरज जी को, जो आयोजन के समस्त मीडिया और हमारा मार्गदर्शन करते रहे। बालेंदु दधीच जी का वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत आभार। आपके अमूल्य सहयोग के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। और अंत में बेहतरीन संचालन के लिए डॉक्टर पद्मेश गुप्त जी की जितनी भी प्रशस्ति की जाए कम है। धन्यवाद पद्मेश जी। दर्शकों, श्रोताओं, अब हमें आज्ञा दीजिए। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सबको शुभ संध्या और भारतवासियों को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद अंतरिपा जी, आपका भी धन्यवाद देने के लिए।